हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले वीडियो का जो क्रेडिट है ये आपने थोड़े समय पहले एक पॉडकास्ट देखा होगा, वर्षा मैम के साथ मैंने किया था। हाँ, ये उनको जाता है। वो ऐसे कि कल मैं ऐसे ही व्हाट्सअप चेक कर रहा था तो उनका स्टेटस मुझे दिखा। मैंने कहा देखते हैं क्या है, तो मैंने जैसे क्लिक किया तो उस पर लिखा था नियत ही नियति है, बस इतनी सी बात लिखी थी। तो सोचा कि चलो इसके ऊपर बात कर ली जाए, है ना। सो थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नियति। नियति क्या है। कुछ समय पहले एक सॉन्ग आया था, आपने सुना होगा, कि थोड़ा गुनगुना के बताता हूँ, है ना। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है ना। तो नियति का मतलब क्या। नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति का मतलब होता है नसीब। नसीब अपना अपना। आपने एक मूवी देखी होगी नसीब अपना अपना, उसमें उसकी एक ऐसी चोटी रहती है ऊपर, है ना। तो वो जो ऋषि कपूर होता है वो उसको जो है पसंद नहीं करता है, बोले यार इसकी तो ऐसी शक्ल है। फिर उसके जीवन में कोई और लड़की आती है और वो लड़की जो होती है वो उसकी पत्नी को ऐसी बढ़िया मेकअप वेकअप, है ना, पार्लर वार्लर में ले जाके ऐसी बढ़िया सुंदर बना देती है। और फिर उसके बाद में उसका दिल आ जाता है। बोलो आप, मतलब आदमी सुंदरता को देख के दिल आता है आदमी का, है ना। तो नसीब अपना अपना, सबका अपना अपना नसीब होता है, ठीक है। तो वो पूरी मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नसीब, सबसे पहले आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि हम बोलते हैं कि यार इसका नसीब बढ़िया है, इसका नसीब अच्छा है, इसलिए इसके साथ सब कुछ हो रहा है। तो आप ये भी नोटिस करो उसका नसीब अच्छा क्यों है। अच्छा, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां भगवान ऊपर बैठे बैठे एक काम करो इसका नसीब खराब लिख दो, ऐसा करो इसका, जैसे वहां चंद्रगुप्त जी बैठे भगवान ये इसका नसीब कैसा लिखे, इसका ऐसे लिख दो यार, अभी मैं सो रहा हूं, अभी ऐसे लिख दो, इसका कैसे लिखें, अरे तुम्हारे हिसाब से देख लेना। ऐसा हो रहा होगा कि आप थोड़ा सा विचार करो, जिस देश में हम रहते हैं वहां पे एक कानून है, ठीक है। उस कानून में मान लीजिए कि कोई गलती हुई चोरी की, ठीक है, किसी ने चोरी करी। अब चोरी करी, उसकी सजा का प्रावधान है कि भैया इसको 1 साल की सजा होगी। अब जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने कहा एक काम करो, मान लो जज साहब का पर्सनल दुश्मन है ना, कोई भी ऐसी घटना हो गई उनके साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा तू आया, एक काम करो इसको 10 साल जेल में डाल दो। तो क्या 10 साल तक डाल देंगे क्या। जज साहब को लेंगे, जज साहब इसका तो 1 साल का ही है ना भैया प्रावधान। मैंने क्या बोला, 10 साल के लिए डाल दो तो डाल दो जेल में। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना, बात आगे जाएगी। तो वैसे ही अगर एक देश में कानून है उसके हिसाब से काम चलता है, तो वैसे ही अगर उसका नसीब अच्छा है तो क्या भगवान ने ऐसे ही लिख दिया होगा कि वाह यार लिख दो यार, नहीं, ऐसे ही कोई नहीं लिखता है। हर एक व्यक्ति का नसीब जो होता है वो अपने कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। आप चाहते हैं कि लोग मुझसे अच्छे से बात करें तो आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। जो, क्योंकि देखो, आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से कि वो मेरा ध्यान रखे, मुझसे बात करे, तो पहले मुझे, जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे कि जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं उनसे अच्छे से बात करूं, लेकिन मैं तो उनके ऊपर चिढ़ता हूं, यार तू दिमाग खराब मत कर, पहले ही वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, तू बीच बीच में जब देखो जब आ जाता है, चल तेरा काम कर। उसको भेज दिया, बेचारा वो दुखी हो गया। वो आपसे इसलिए आया था कि शायद मुझसे अच्छे से बात करें, और इधर आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा। अभी आपने क्या दिया और आप क्या चाह रहे हैं, कैसे होगा भैया, संभव ही नहीं है। तो जो आप चाहते हैं, है ना, उधर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको बड़े प्रेम से बात करे, तो वैसे ही हाँ भैया क्या तकलीफ है, कुछ काम था मेरे से, अच्छा चलो ठीक है कर देंगे, कल आ जाए एक बार, है ना, चाय वाय पीना है, अच्छा भाई चलो ठीक है। जैसे आपने इधर दिया आप देखेंगे उधर से रिस्पॉन्स वैसा आने लगेगा। ये नियम है ना। तो नसीब हम खुद बनाते हैं, और नसीब हमेशा याद रखिएगा किससे बनता है, नसीब बनता है नीयत। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है ना। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो किस्मत हमेशा आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। हर चीज जो आप चाहते हैं सब मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग षड्यंत्र करते हैं कुछ पाने के लिए, है ना। जैसे किसी को कुछ चाहिए तो उसके लिए, बेटा बेटा एक मिनट इधर आ जा, अभी है ना, यहाँ बैठ जा, ये हमारा बच्चा है ना, ये आ जाता है अभी बीच में, इधर बटन दबा देगा, अभी वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे हाय कर ले अभी, हाय कर ले, हाय, यहाँ पे बैठ जा, उधर मत देख, उधर देख, उधर उधर देख, बोल हाय, हाउ आर यू। इसको कोई दिख नहीं रहा है, बोले यार किससे हाय करूं। वो सब लोग देख रहे हैं उनके घर से, अभी नीचे कमेंट करेंगे तेरे को बताऊंगा मैं, है ना, नीचे कमेंट करेंगे वो हाय बाबू ऐसे करके, ठीक है। ओके, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार ही कर दे, हाँ ठीक है। अब जा मैं वीडियो बना लूं, है ना, हाँ फिर आ जाना, है ना।
अरे ये क्या बटन दबा देता उधर, बटन दबा देता अभी बंद कर दे इसलिए मेरे को उसको बड़े प्रेम से भेजना पड़ा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर नीयत में आपकी खोट नहीं है ना, जैसे आपके साथ में लोग होंगे, आपका परिवार होगा, और केवल हम ज्यादा देश विदेश की बात भी नहीं करते हैं, हम ज्यादा आगे भी नहीं जा रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने परिवार से। मेरे परिवार में मेरा भाई है, उसके प्रति अगर मेरे मन में खोट है कि यार एक काम करता हूँ, ये मेरे रख लेता हूँ, इसके इतना रह जाएगा, क्या पता चलेगा, है ना, या फिर कुछ भी गणित जो षड्यंत्र हम रचते हैं, जैसे अच्छा हमको पता भी है कि क्या सही है क्या गलत है। आप एक चीज देखो, अभी तक जितने भी महाभारत हुई, रामायण, है ना, भगवान श्री कृष्ण जो कंस को मारा, आप देखो हर एक में क्या मिलेगा आपको, जीत किसकी होगी, जिसकी नीयत साफ है। महाभारत में पांडव जो थे, है ना, वो धृतराष्ट्र के बड़े भाई के पुत्र, है ना, तो अब वास्तविकता में अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर बराबर करना था कि भैया देखो आधा जो राज्य है ये पांडवों का और आधा राज्य जो है ये कौरवों का। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान वहां पे गए, है ना, सभा में दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को बोला कि भाई वो आपने रश्मि रति में सुना होगा ना कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर आपको न्याय देना हो इनको तो आधा दो, भाई नियम तो यही है ना कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो एक काम करो, हमको 5 गांव दे दो, बाकी जो है वो तुम्हारा रख लो, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, बोले हम नहीं दे रहे क्योंकि अब बड़ा भाई है नहीं, है ना, तो अब भाई वो बच्चे, तो चूंकि नियम क्या कहता है, नियति क्या कहती है कि यार बराबर बंटना चाहिए, है ना, तो सब सुखी रहते, मस्त रहते। पर आखिरी में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे, मतलब हम इसको भी बढ़िया खुशी से खाएंगे, और जो हमारे परिजन हैं, है ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो इन्होंने हमको 5 ही गांव दे दिए और इन्होंने तो इतना रख लिया, ऐसा हम कहेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और इसके बाद क्या आता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब इंसान पे नाश छाता है ना तो पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, तेरे से जो हो कर लेना, ठीक है, ओके भैया, उससे बेचारे से कुछ नहीं भी होगा, है ना, तो निर्बल को न सताइए, है ना, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया का मुखिया सुने तो फिर अपनी गति क्या होए, है ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने हाथ में थोड़ी है। जैसे अपने को लग रहा है कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई समस्या आने वाली नहीं, मेरी जान पहचान भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, लेकिन आपको पता है प्रकृति, है ना, कुछ भी देखो आप, बहुत सारे लोगों के कुछ भी ऐसा छोटा सा कोई बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई नुकसान, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आदमी माथा पकड़ के बैठ जाता है, अरे ये क्या हो गया। हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, जो कुछ है सब हमारे कर्मों के हाथ में है। तो इसलिए नीयत साफ रखिए, और अगर आप निश्चित मानिए कि जिस चीज को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं षड्यंत्र के द्वारा, वो आपको मिलेगी उस समय, है ना, उसी समय आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसने कैसे भी करके अपने छोटे भाई की जो संपत्ति है उसको हथिया ली, या फिर अपनी वाइफ थी उसको कैसे भी करके उसका जो है पैसा हथिया लिया, उसको भगा दिया, या फिर वाइफ ने क्या करा कि गलत, वो होता है ना ऐसे कई बार आजकल, जैसे किसी लड़की ने गलत केस लगा दिया, बोले इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे इसकी संपत्ति का जो है इतना भाग चाहिए, ले लो भैया भाग ले लो, अब उसको संपत्ति का भाग भी मिल जाएगा। लेकिन फिर प्रकृति, है ना, ऐसा कुछ योजना बनाएगी कि उसमें कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, समझ नहीं पड़ेगा ये पैसा जा कैसे रहा है ना, और देने का होता है वहां तो देना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपके संज्ञान में रहे अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखें, ठीक है, जिसके प्रति जो धर्म है वो पूरा करें। आज माता पिता के प्रति धर्म है कि यार मुझे, जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज उनको पैसे की जरूरत है तो पैसे देने पड़ेंगे, है ना, आज उनको जिस चीज की जरूरत है, मुझे मेरा धर्म है देना, अब मैं उससे बच लूं, अरे पढ़ाया तो इसमें हम क्या करें, है ना। मान लो आप उनके नाम का उनको नहीं दे रहे हो तो वो किसी न किसी तरीके से जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और ये इसीलिए तो लोगों के नुकसान ऐसे थोड़ी होते हैं कि किसी का ऐसे मोबाइल फूट गया, है ना, ऐसे ही ये हो गया, हमारे ये गाड़ी चोरी हो गई, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, ये किसी न किसी कारण से होता है, अकारण कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें, नीयत में कभी भी खोट नहीं आना चाहिए। तो आप यकीन मानिए कि जो आप चाहते हैं वो आप तक अपने आप आएगा और 1000 गुना होके आएगा।
मतलब कि जब आप नीयत साफ रखते हैं, और आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे आपको पता है कि यार यहाँ पे इस व्यक्ति की गलती नहीं है, तो मैं इसको जबरदस्ती फंसा के और इससे पैसे ये नहीं करूं, है ना, तो उसमें आपको प्रकृति देगी, जो आपका है वो आपके पास आएगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं इसका छीन लूं, पता नहीं चलेगा, ऐसे वैसे कैसे भी करके स्कीम लगा लेंगे, तो वो तो फिर लौट के आपके पास आना है। इसीलिए कहा जाता है कि नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, किस्मत दासी है, तेरे आगे पीछे घूमेगी, जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी अपने को किसी व्यक्ति के प्रति गलत भाव नहीं रखना है। और एक और चीज, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने कल भी पढ़ा था और 2-3 बार सुना भी है कि जब हम अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, द्वेष या ऐसा कोई भी भाव रखते हैं, तो उससे बीमारियां पैदा होती है। मतलब अंदर मन प्रसन्न है ना, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आपके मन में कुंठा है, ये आगे क्यों बढ़ गया, ये आगे क्यों बढ़ गया, ये इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो जब किसी से जलन, द्वेष भावना, ये सब चीजें आपको अंदर ही अंदर आपकी वाइब्रेशन वैसे करेगी नेगेटिव, और बीमारियां शुरू हो जाएगी, कभी क्या बीमारी, कभी क्या बीमारी, ऐसा चलता रहेगा। इसलिए क्यों ऐसा करें, बढ़िया मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, भगवान के भजन करो, है ना, लोगों की अच्छी, मतलब ये सोचो कि मुझे इस देश के लिए, समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। परिवार वालों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो उनके खाते में लिखाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आपके खाते में लिखाएगा। तो अगर आपको आपका खाता मेंटेन करके चलना है, तो सबके प्रति अच्छे भाव रखना है। ठीक है, चलो, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रामायण में। आप देखो, रावण है, वो सब कुछ ज्ञाता, भगवान का खूब पूजा पाठ करता था, सब कुछ है ना, रथ पे बैठ के युद्ध करने आया था। भगवान राम के पैर में चप्पल भी नहीं थी उस समय, है ना, बस हाथ धनुष। लेकिन फिर भी जीते कौन, भगवान राम। क्यों जीते, नियत। जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है ना, तो इसलिए नियत हमको साफ रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। किसी को अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है, किसी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बारे में, या कोई भी पर्सनल पारिवारिक समस्या, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो भी चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, आप वो वाला ज्वाइन कर सकते हैं 25 अगस्त से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। और हाँ, आज शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप कमेंट में लिखते हैं तो मैं पढ़ता रहता हूँ, है ना। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिससे सीखने का मिले उससे सीख लें, क्योंकि शिक्षक का मतलब केवल वही नहीं है जो हमको पढ़ा रहा है। शिक्षक का मतलब हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, शिक्षक का मतलब हमारी पत्नी, है ना, माता पिता, भाई बहन, कोई भी आपको जो अच्छी शिक्षा दे रहा है वो आपका शिक्षक है। ठीक है, धन्यवाद।